जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी के क्लास इस जगह में। देखिए दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जैसे वो 2025 दोस्तों VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो मेरे यूट्यूब चैनल बी की क्लास इस जगह में पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले दुनिया क्या है? पहली दुनिया क्या है, इसके कुछ देशों का नाम लिखें। तो दोस्तों पहले बार हम दोस्तों बता चुके थे। तो पहली पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया का देश कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसे दोस्तों पहली दुनिया कहते हैं। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल दोस्तों पहली दुनिया देश कहते हैं। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और पुर्तगाल, ये 4 देश दोस्तों पहली दुनिया के अंतर्गत आता है। वो पूंजीवादी देश है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों सोवियत संघ के विभाजन के कोई 2 कारण बताएं। तो पहला कारण था दोस्तों शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव। अब दूसरा कारण है दोस्तों सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर होना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जर्जर होना। यहाँ दोस्तों पेरिस्का। अब क्वेश्चन नंबर 3, पेरिस्का से आप क्या समझते हैं? पेरिस्का से आप क्या समझते हैं? तो पेरिस्का एक रूसी शब्द है। पेरिस्का एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ है पूर्ण रचना की ओर ध्यान देना। पूर्ण रचना की ओर ध्यान देना। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव 1981-1991 के समय में सोवियत संघ के विघटन को गति प्राप्त हुई। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। 1917 में रूस में कौन सी क्रांति हुई थी? वो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 में रूस में लेनिन ने नेतृत्व किया था। लेनिन ने नेतृत्व किया था। बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, जिससे फलस्वरूप रूस एक समाजवादी सोवियत गणतंत्र बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों का आकलन करें। देखिए सोवियत संघ का विघटन हुआ दोस्तों 6 कारण क्या था। अब दोस्तों उसका विघटन हो गया। तो पहला कारण था शीत युद्ध का दौर समाप्त होना। शीत युद्ध का दौर समाप्त। सोवियत संघ के विघटन होने से शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। ठीक है, अब दूसरा था कि नए देशों का उदय। सोवियत संघ के विघटन के कारण नए देशों का उदय हुआ जिनकी अपनी पहचान और पसंद थी। अवैध तीसरा एक ध्रुव विश्व का उदय। यह हथियारों की हो भी समाप्त हो गई। विश्व में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया और सैन्य बल के आधार पर कोई भी अमेरिका देशों को चुनौती नहीं दे सकता। चौथा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं देशों की सलाहकार बन गई। 5वां कारण क्या था? 5वां था उदारवादी लोकतंत्र का उभार। देखिए, तो राजनीतिक रूप में उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ भावना के रूप में उभारा है। और उसका 6वां कारण क्या था? तो 6वां कारण था समाजवादी देशों में मुक्त व्यापार। सोवियत संघ के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों, पूर्वी यूरोप के देशों ने पूंजीवादी को अपनाया। अब क्वेश्चन नंबर 6, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन क्या है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय महत्वपूर्ण संगठन है। अब क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठन के नाम लिखें। पहला यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, तीसरा दक्षिण सार्क, चौथा आपेक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रीय संगठन के 2 उदाहरण हैं। पहला यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान। क्षेत्रीय संगठन के दोस्तों 2 उदाहरण कौन कौन है? पहला यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान है। क्वेश्चन नंबर 9, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का क्या आशय है के 2 उदाहरण है। तो दो ध्रुव
व्यवस्था के टूटने से सत्ता के कई केंद्र हुए जिन्हें सत्ता को वेग केंद्र कहा जाता है। तो क्या कहा था दोस्तों, उदाहरण इसका तो उदाहरण था यूरोपीय संघ व आसियान। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों मैकमोहन। मैकमोहन रेखा क्या है? तो देखिए मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मानी जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मानी जाती है। 1914 में तिब्बत और ब्रिटेन के बीच हुए शिमला समझौते में से स्वीकार किया गया था। शिमला समझौता में दोस्तों मैकमोहन रेखा को स्वीकार किया गया था। ब्रिटेन और तिब्बत। अब है दोस्तों यूरोपीय संघ के 4 सदस्य देशों के नाम लिखे। क्या क्या था? 4 सदस्य के पढ़ा था इटली, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। दोस्तों 4 सदस्य VVI था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए क्या किया? तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए उसे आर्थिक रूप से काफ़ी मदद की। उसको काफ़ी मदद किया। क्वेश्चन नंबर 13, आसियान की स्थापना कब हुई थी? इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? तो आसियान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आसियान की स्थापना सन 1967 में हुई थी। आसियान के 5 संस्थापक देश थे। पहला इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। इसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या 5 थी। अभी इससे सदस्यों की कुल संख्या 10 है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ताशकंद समझौता क्या है? तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच हुआ समझौता को ताशकंद समझौता कहा जाता है। 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो दक्षिण शाख में शामिल देशों के नाम लिखे दोस्तों VVI है। दोस्तों ये 3 नंबर का रहता है। ठीक है, अब भारत, पहला था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव। दोस्तों दक्षिण शाख में दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा मालदीव दोस्तों दक्षिण शाख का दोस्तों सदस्य है। ठीक है दोस्तों, नाम है उसका शामिल है दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? जो देश देखिए दोस्तों हम लोग का भारत है दोस्तों, इसका पड़ोसी देश कौन कौन होता है? तो कौन कौन है दोस्तों? तो पहला था बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। दोस्तों इतना देश दोस्तों भारत के पड़ोसी देश थे। ठीक है, अब 17, लिबरेशन टाइगर्स या तमिल इमरलिटी की प्रमुख मांग क्या है? देखिए इसका मांग क्या थी? तो लिबरेशन टाइगर्स या तमिल इमरलिटी की प्रमुख मांग श्रीलंका में बसे तमिलों के हितों की रक्षा, तमिल को राजभाषा बनाना, क्षेत्रीय सत्ता हासिल करना था, शिक्षा एवं नौकरियों में समान अवसर आदि है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, शिमला समझौता की मुख्य विशेषता बताएं। तो शिमला समझौता की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। तो क्या क्या है? पहला है नियंत्रण रेखा से दोनों देशों की सेनाओं की वापसी की जाए, अर्थात जीता हुआ प्रदेश वापस किया जाए। दूसरा, भारत द्वारा बंदी बनाए गए 1 लाख सैनिक की रिहाई कर देना। तीसरा था पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी जाए। पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को मान्यता दी जाए। क्वेश्चन नंबर 19, फाका समझौता कब और किन देशों के बीच हुआ? तो फाका समझौता 6 नवंबर 1977 और भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों फाका समझौता हुआ 6 नवंबर 1977 को। यह है दोस्तों 20 नंबर SAFTA का पूरा नाम लिखे हैं। इसका फुल फॉर्म दोस्तों लिखने बोला है। तो पहला था दोस्तों SAFTA फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब SARC इसका है साउथ एशियन एग्रीमेंट फॉर लीगल। ठीक है दोस्तों आप लोग इसका याद रखना। ठीक है।
दोस्तों आपका 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंपेयर होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो कमेंट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।